हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए एक और नई खुशखबरी आ चुकी है और एक और नई सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो आज दोस्तों हम इस नए नोटिफिकेशन के बारे में पूरी बातों को समझेंगे अच्छे से। आईटीबीपी के अंतर्गत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों हेतु दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। तो इस बात को भी आपको समझना है और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, कितने फेज में आपका एग्जाम होने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीजों को दोस्तों आज हम समझने वाले हैं। क्लियर? चलिए तो समझते हैं दोस्तों कि ये जो भर्ती है वो कितने पदों पर होने वाली है। तो हेड कांस्टेबल में टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में दोस्तों टोटल 126 पोस्ट हैं, जहां पर मेल के लिए 107 और फीमेल के लिए 19 है। क्लियर? कांस्टेबल में बात करें दोस्तों तो कांस्टेबल में टोटल 167 है, जहां पर मेल के लिए 142 और फीमेल के लिए 25 पोस्ट है। क्लियर? चलिए अब दोस्तों इसका पे स्केल के बारे में बात कर लें कि पे स्केल क्या रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल लेवल 4 के अंतर्गत आती है और यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो अलाउंस है वो अलग रहेंगे। लेवल 3 में दोस्तों आपकी कांस्टेबल आती है, जिसकी सैलरी रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक। क्लियर? तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहां पर यदि हम बात करें हेड कांस्टेबल के बारे में, तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है। इसमें याद रखना हेड कांस्टेबल के बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं। तो 10+2 यानी कि 12th पास होने चाहिए आप पीसीएम के अंतर्गत, of 45% in physics, chemistry and mathematics from a recognized board or university. क्लियर? या फिर 10th class pass from a recognized board with 2-year industrial training institute certificate in electronics या फिर electrical या फिर कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। क्लियर है? तो यदि आप 10th क्लास पास हैं और आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई एक भी सर्टिफिकेट है तो अभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस यानी कि पीसीएम एंड विद 3-year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। क्लियर? तो ये जो दोस्तों आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो हेड कांस्टेबल के लिए मांगी गई है। यदि हम कांस्टेबल के बारे में बात करें तो कांस्टेबल के लिए आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 23 साल रखी गई है, जबकि एससी एसटी के लिए 5 साल छूट और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहने वाली है। क्लियर? यदि हम बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन में तो 10th पास यहाँ पर आपको होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पर दोस्तों आप ये सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका ये जो फॉर्म है वो कब से फिल होने वाला है। तो 1 नवंबर से आपके फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे और 30 नवंबर तक आपके फॉर्म भरने वाले हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखना कि यहाँ पर जो फेज 1 के अंतर्गत आपकी जो परीक्षा होगी उसमें दोस्तों आपका पीईटी और पीएसटी होने वाला है। मतलब पहले आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। क्लियर है? तो ध्यान से समझ लेना कि पीईटी और पीएसटी में क्या होने वाला है। चलिए समझते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों हम यदि हम बात करें कि पहले क्या होने वाला है तो फेज 1 के अंतर्गत आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होने वाला है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है और फीमेल के लिए क्या मांगी गई है, ध्यान से आपको समझना है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट 30 सेकंड यानी कि 1600 मीटर की जो आपकी दौड़ है वो 7 मिनट 30 सेकंड में यानी कि 7.5 मिनट का आपको समय दिया गया है। दूसरा 11 फीट की लॉन्ग जंप रहनी चाहिए, 3 चांस मिलेंगे और 3.5 फीट दोस्तों हाई जंप रहेगी, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। क्लियर? फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर की रेस रहेगी और 4 मिनट 45 सेकंड, मतलब काफी अच्छा टाइम है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बात करें 9 फीट लॉन्ग जंप 3 चांस रहेंगे और 3 फीट हाई जंप
वो भी 3 चांस रहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीईटी शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब ये जो पीईटी है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों पीएसटी की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या होने वाला है? तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पीईटी विल बी स्क्रीन्ड फॉर हाइट चेस्ट। मतलब इसमें हाइट चेस्ट दोस्तों आपका नापा जाएगा, और आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा पीएसटी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले हाइट के बारे में बात करें, तो हाइट जो कैंडिडेट की रहने वाली है, तो फॉर अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी नॉर्मल लोगों के लिए 170 सेंटीमीटर की आपकी ये जो हाइट है वो रहने वाली है मेल के लिए, और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रहने वाली है। अब कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ गौरवा हिल्स, कुमारेस, गोरखास, डोगरास, यदि दोस्तों आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल में 155। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल में, और 150 सेंटीमीटर आपकी फीमेल में होनी चाहिए। क्लियर? यदि हम चेस्ट के बारे में बात करें तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, और विथ एक्सपेंशन के साथ में दोस्तों आपकी 85 सेंटीमीटर तक सीना जो है वो फूलना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका रहेगा पीएसटी। तो पीईटी और पीएसटी जो दोनों हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, याद रखना पहले आपका यही होने वाला है। अब बात करते हैं फेज 2 में क्या होने वाला है। क्लियर? चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं फेज 2 में। तो फेज 2 में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? और ये जो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है वो ओएमआर पर होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं कहा गया है। क्लियर? और आपकी जो एग्जाम डेट है वो भी अभी नहीं आई है, तो हो सकता है कि अभी 1-2 महीने या फिर 3 महीने आपके लग जाएं, वो कभी भी आपकी आ सकती है। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा फॉर हेड कांस्टेबल के लिए। तो हेड कांस्टेबल के लिए जनरल इंग्लिश आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और टोटल जो रहेगा दोस्तों वो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसके लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये किसके लिए सिलेबस था? ये था हेड कांस्टेबल के लिए। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए क्या आपका सब्जेक्ट है? तो जनरल इंग्लिश रहेगी, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और दोस्तों ये सारा कितने नंबर का रहेगा? 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, और इसके लिए भी आपको 120 मिनट दी जाएगी। क्लियर? इसके बाद जो थर्ड फेज रहेगा उसमें आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। क्लियर है? तो थर्ड फेज में आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और इसके बाद दोस्तों आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सारी की सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से जल्द देने का प्रयास किया जाता है, और कोशिश की जाती है बहुत ही आसान भाषा में समझाने की। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।